नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सभी की निगाहें माफिया डॉन अतीक अहमद पर टिकी हुई है कि अतीक को किस तरह से लाया जा रहा है प्रयागराज। बता दें आपको कि अतीक अहमद अभी इस वक्त बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे है और शाम तक अतीक का पूरा काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। पर जब जब अतीक की गाड़ी रास्ते पे रुकती है तब तक अतीक की और अतीक के पूरे परिवार की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा है कि अतीक के साथ वही कांड होगा जो विकास दुबे के साथ होगा। और इसका डर अतीक के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी है, क्योंकि अतीक के काफिले के साथ साथ बड़ी खबर आपको यह बता दें कि अतीक के परिवार वाले भी चल रहे हैं। अतीक की बहनें अतीक के काफिले के पीछे पीछे चल रही है और मीडिया से बातचीत करते हुए अतीक की बहनों ने भी एनकाउंटर का शक जताया है। पर यह योगी का राज है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर क्योंकि नैनी जेल में भी जो सुरक्षा है वो पुख्ता की जा चुकी है, पूरी तैयारी है, क्योंकि कल अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पर क्या कुछ बड़ी खबर अंदर खाने से आ रही है? तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या एक यही ऑप्शन हो सकता है कि गाड़ी पलट जाए? देखिए, ये पुराना ऑप्शन हो गया है, क्योंकि इस ऑप्शन पे अगर काम करना होता तो अतीक अहमद के परिवार वालों को काफिले के साथ चलने का परमिशन नहीं दिया जाता। लेकिन इन लोगों को लगा कि अब एक बार विकास दुबे के साथ जो हुआ है वही इसके साथ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग उसके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन नैनी जेल में भी तो कांड हो सकता है, क्योंकि उसके पूरे परिवार को धीरे धीरे प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां इन लोगों ने गुंडागर्दी बना रखी थी, माफियागिरी फैला रखी थी और वर्चस्व इनका इस क्षेत्र में रहा है। तो इसलिए नैनी जेल के अंदर जो पूरा का पूरा परिवार अतीक अहमद का होगा, अतीक अहमद और फिर अशरफ भी नैनी जेल में ही लाया जा रहा है। तो इन लोगों के साथ अब आगे जेल के अंदर क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ये दोनों के गैंग के ऊपर योगी की पुलिस की नज़र है, पूरी की पूरी कुंडली तैयार है। दोनों के परिवार के एक एक सदस्य के साथ साथ तकरीबन 3 दर्जन ऐसे शूटर और साथ ही फिनांसर हैं। उन लोगों को सबके लिस्ट में नाम तैयार कर लिया गया है। धीरे धीरे इन लोगों को एक एक करके ट्रैक किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और अब ये योगी सरकार की प्लानिंग है कि अगर इन लोगों को, जो कि इतने सालों से जेल में रहने के बावजूद इतने बड़े बड़े शूट आउट प्लान कर सकता है, इस तरीके से छोड़ा जा सकता है, या फिर इसका एक ऐसा इलाज किया जाना चाहिए कि जो पूरा का पूरा परिवार और गैंगस्टर डर के साये में रहे। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि प्रशासन का डर जब इनके ऊपर हावी हो तो फिर ये कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन ये डर जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आज जब अतीक की बहनों से मीडिया ने सवाल जवाब किया तो उन्होंने साफ कहा कि डर है योगी जी के उस बयान से। जब उन्होंने विधानसभा में कहा था तो क्या कहा था वो आप और हम समझ गए, हमारे दर्शक भी अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह का बयान ये बताता है कि अतीक का पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। बिल्कुल, ये अतीक अहमद और जो जितने भी गैंगस्टर हैं, अभी अतीक अहमद की बात हो रही है, तो अतीक अहमद का नेटवर्क तोड़ने के लिए यूपी पुलिस ने पूरे तरीके से जाल बिछा रखा है। एक नहीं बल्कि जितने भी इसके शूटर थे उन लोगों के ऊपर नजर है। उसके बाद शूटर के बाद इनके जो मीडिएटर हैं, जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं, उन कारोबारियों के लिस्ट भी तैयार किए गए। इसीलिए क्योंकि योगी की सरकार को बदनाम करने की ये बड़ी साजिश चल रही थी। ये साजिश कोई सिर्फ एक व्यक्ति के मर्डर की नहीं थी, क्योंकि जो तरीका अपनाया गया था इस मर्डर में वो साफ दिख रहा था कि अतीक अहमद ये दिखाना चाहता है योगी की सरकार को, ये चुनौती देना चाहता है कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, जो करना है आप लोग कर लीजिए। क्योंकि अपने बेटे को शूट आउट में भेजना, किसी भी तरीके से सीसीटीवी कैमरा के सामने वो अपने चेहरे को ढके हुए नहीं था, ये दिखाना कि अतीक अहमद का परिवार इसमें शामिल है। पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी इस तरह की थी कि जो शूट आउट में शामिल होगा वो रातों रात गायब हो जाएगा, अनट्रेसेबल होगा, पुलिस ढूंढती रहेगी। और फिर उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां, जो अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, हर टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता ये तो बोलते हुए नजर आए कि अभी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, लेकिन
इनके अंदर डर इस बात का है कि ये कभी भी ये नाम नहीं ले रहे हैं कि अतीक अहमद के गुंडों ने मारा, शाइस्ता परवीन इसकी मास्टरमाइंड थी, अशरफ जेल के अंदर से सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी रच रहा था। और तो धीरे धीरे जब पुलिस ने इसको खुदाई की, जब देखा तो पता चला कि ये सारा का सारा कांड कहीं न कहीं एक राजनीतिक उद्देश्य से भी किया गया था कि राजनीतिक इस्तेमाल इसका किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य कांड नहीं था। अगर उमेश पाल का मर्डर करना ही एक उद्देश्य होता तो कहीं भी उसको मर्डर उसका किया जा सकता था। खुलेआम अगर कोई मर्डर प्लान करता है तो इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है कि सरकार को चुनौती देना है, सरकार के जो डर माफियाओं के अंदर है, जो प्रशासन का डर माफियाओं के अंदर पैदा हो चुका है, उस डर को खत्म करके माफियाओं का डर लोगों के अंदर बिठाना है ताकि इनका कारोबार चलता रहे। लेकिन इनका दांव उल्टा पड़ गया। अब अतीक अहमद जो गुजरात में रह रहे थे अब यूपी सरकार के अंतर्गत होंगे। इनका पूरा परिवार एक जगह लाया जा रहा है, सबके सामने पूछताछ कराई जाएगी और जेल के अंदर कोई भी अनहोनी हो सकती है। जेल में कैदियों में आपस में झगड़ा ये भी सामने आ रही है कि अतीक के बेटे को नैनी जेल से कहीं शिफ्ट किया जा चुका है ताकि दोनों बाप बेटे आसपास ना रहे। बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि इन लोगों को अलग अलग रखा जा रहा है और दोनों भाइयों को एक जगह भी रखा जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे एक ही साथ सारा प्लान नहीं किया जा सकता है। लेकिन जेल के अंदर अनहोनी होती रही है और जो चीजें हुई है उत्तर प्रदेश में इस 5-6 सालों में वो पहले नहीं हुई थी। अब इसकी शुरुआत हुई है तो ये लोग जो डरे हुए हैं इस बात के लिए कि गाड़ी पलट जाएगी, हो सकता है गाड़ी ना पलटे, हो सकता है जेल में कुछ नए तरीके की सोच डेवलप हो रही होगी, क्योंकि अतीक अहमद के दुश्मन भी नैनी जेल के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद अकेले पूरे पूर्वांचल का बादशाह बना हुआ था। अगर अतीक अहमद के ऐसा रहता तो फिर राजू पाल की हत्या ये लोग नहीं करवाते। राजू पाल की हत्या भी दोनों के बीच की दुश्मनी के कारण हुआ था, क्योंकि वो भी राजनीति में और रियल एस्टेट कारोबार में एंट्री हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान कि अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी जी ने मंत्रियों को बता दिया है कि कहां कब कैसे गाड़ी पलटनी है, वो सब जानते हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, अखिलेश यादव तो इस बात के लिए ही समझ रहे हैं कि उनको सब पता है कि गाड़ी पलटेगी। अगर गाड़ी नहीं पलटेगी तो कोई ना कोई और दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो माफिया फैलाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये अखिलेश यादव के ही काम है, अखिलेश यादव के ही पाले हुए लोग हैं जो आज भी अखिलेश यादव के इशारे पे ही काम कर रहे थे। जो इसका पॉलिटिकल एंगल तलाशा जा रहा है कि जैसे ही एक हंगामा होता है, एक गोलीबारी होती है, बम फेंके जाते हैं, वैसे ही अखिलेश यादव की पूरी पार्टी विधानसभा के अंदर हंगामा शुरू कर देती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। उसी समय योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि जिसने भी ऐसा किया है उसको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का एजेंडा तो यही था कि इस मुद्दे को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये लोग अभी गिरफ्तार नहीं होगा और जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक इनके लिए एक मुद्दा होगा कि ये लोग कैसे इस मुद्दे को 2024 तक खींचे। ये पूरी की पूरी प्लानिंग केवल माफियाओं की नहीं थी, बल्कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है और इस पॉलिटिकल कनेक्शन में समाजवादी पार्टी के भी कई नेता अभी लपेटे में आने वाले हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता, आशंकाएं जो हैं वो बहुत सारी जताई जा रही हैं। अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के तहत अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। देर शाम तक अतीक अहमद प्रयागराज के नैनी जेल में शिफ्ट करा दिया जाएगा, पर रास्ते में कुछ अनहोनी ना हो जाए उसका डर अतीक को भी और अतीक के पूरे परिवार वालों को भी है। बहन साथ साथ चल रही है। बहन ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कहीं मेरे भाई का एनकाउंटर ना हो जाए, इस बात का डर मुझे भी है, क्योंकि योगी जी ने भी एक बड़ा बयान दिया था। तो जो इंसिडेंट सामने नजर आ रहा है उससे एक बात तो साफ है कि योगी ने ठाना है माफियाओं को खत्म करना है, उसका एग्जाम्पल नजर आ रहा है, क्योंकि माफियाओं में साफ साफ डर नजर आ रहा है। हालांकि कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल कोर्ट इस पूरे मामले में बड़ा फैसला सुनाने वाली है। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।